कभी विधानसभा के बाहर आंदोलन करने वाले जयराम अब पहली बार विधानसभा जाएंगे क्योंकि उन्होंने डुमरी से जीत हासिल कर ली है। पूर्व मंत्री बेबी देवी को 11,000 वोटों से हराते हुए जयराम ने यह सीट जीती है। वहीं बीजेपी की यशोदा देवी तीसरे नंबर पर रही। पिछले 1.5 साल में झारखंड की सियासत में उभरे 29 साल के जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM सूबे में 71 सीटों पर विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतारा था। हालांकि आखिर में केवल 63 उम्मीदवार ही मैदान में बचे। इस लड़ाई का परिणाम जयराम को अब मिल चुका है। जी हां, डुमरी से जयराम महतो ने जीत हासिल कर ली है। शुरुआती काउंटिंग में जयराम दूसरे नंबर पर बने हुए थे, लेकिन जैसे जैसे EVM खुलता गया वैसे वैसे जयराम और बेबी देवी के बीच गला काट टक्कर देखने को मिलती रही। कभी जयराम तो कभी बेबी देवी, लेकिन आखिरी के कुछ राउंड में जयराम महतो ने बाजी मार ही ली। वह इस बार 2 सीटों डुमरी और बेरमो से लड़ रहे थे, लेकिन डुमरी से जीतकर वह पहली बार विधानसभा पहुंच जाएंगे, तो वहीं बेरमो से वह दूसरे नंबर पर रहे। इस साल लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने पार्टी का गठन किया। विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी JLKM को पंजीकृत किया। 2024 लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़े थे। 3,47,322 वोट भी हासिल किए और बीजेपी और JMM के उम्मीदवारों के बाद तीसरे नंबर पर रहे थे। जयराम महतो का जन्म 1995 में धनबाद जिले के मानतंड गांव में हुआ था। उनके पिता झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाने के आंदोलन में सक्रिय सदस्य थे। जयराम अंग्रेजी साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं। साल 2022 में भाषा आंदोलन से जयराम निकले। जयराम महतो पहली बार 2022 में राज्य में आंदोलन शुरू करने के लिए चर्चा में आए थे, जब 11 जिलों में राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए भोजपुरी, मगही और अंगिका जैसी झारखंड से बाहर की जाने वाली भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में शामिल किया गया था। उन्होंने इस मांग के साथ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया कि केवल स्थानीय भाषा को ही बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जयराम को टाइगर भी कहा जाता है। 1932 आधारित नियोजन नीति का मुद्दा लेकर चुनाव में उनकी पार्टी उतरी। 75 सूत्रीय चुनाव घोषणा पत्र भी पार्टी ने जारी किया। जयराम कुर्मी समाज से आते हैं। झारखंड में कुर्मी समाज की आबादी करीब 15% है। इस समाज में उनकी तेजी से पकड़ बनी। राज्य की करीब 1 दर्जन कुर्मी बहुल विधानसभा सीटों पर उनकी विशेष नज़र है और उन सीटों पर उनकी पार्टी के प्रत्याशियों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। कई सीटों पर उनके पार्टी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर तो कई पर तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आजसू को पूरी तरह से पीछे ढकेलने में उनके और उनकी पार्टी की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही। चुनाव प्रचार में उनकी रैलियों और रोड शो में बाहरी भीड़ देखने को मिली। जयराम की लोकप्रियता में एक बड़ा योगदान सोशल मीडिया पर उनके वीडियो का भी है, जहां उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। वीडियो में वे राजनेताओं के द्वारा हासिल किए गए पैसे, लोगों की गरीबी और झारखंड में बाहरी लोगों को सरकारी नौकरी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। अपने भाषणों में बताते नजर आते हैं कि किस तरह झारखंड में लोगों को उनके हक अधिकार से वंचित कर दिया गया था। ऐसे में अब जयराम खुद लोगों की आवाज़ बनेंगे और पहली बार विधानसभा जाएंगे। देखने वाली बात रहेगी कि विधानसभा में किस तरह से जयराम आम लोगों के मुद्दों को उठाते हैं और किस तरह से अपनी बात रखते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।